सी मैडम ने उठा लिया है कैमरा और पहुंच गई हैं अपने बेबी के साथ फिर से जनाब के शूट पर। और वहां पर रिहर्सल हो रही थी और वहां पर जो सरप्राइज़ दिया है उसकी छोटी सी क्लिपिंग दिखाने के बाद उसको सरेआम सबके सामने कैमरे के सामने अगले दिन पूछ रही हैं कैसा लगा था आपको सरप्राइज़ जो हमने कल सरप्राइज़ दिया था। मतलब आपको उस दिन बिना कैमरे के या कैमरे के सामने पूछने का मौका नहीं मिला था, जो आप नेक्स्ट डे जो है पब्लिक के सामने कैमरे के सामने ये पूछ रहे हो। क्या आप लोग बिना कैमरे के भी आपस में बात करते होंगे? कि भाई मुझे तो डाउट है कि शायद ही कुछ बात भी करते होंगे बिना कैमरे के, क्योंकि जो भी बातें होती है ना वो सब कैमरे के सामने ही बातें करते हो। किसी को अप्रिशिएट करना हो तो कैमरे के सामने, किसी को कुछ देना हो तो कैमरे के सामने, किसी की तारीफ करनी हो तो कैमरे के सामने, किसी को ये जताना हो कि हम तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं तो कैमरे के सामने, यानी कि बिना कैमरे के आपका कुछ नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हमारी आलसी मैडम जो है वो व्लॉग लेकर आ गई हैं और उसी के व्लॉग का करते हैं चलिए रिव्यू स्टार्ट। आप देखिए भाई, उनको प्रमोशन आया है तो डेफिनेटली फिर आपको चाहे कुछ भी दिखाना हो, कुछ भी, उसके लिए आपको व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा ना। 11, 12, 16 मिनट का, 18 मिनट का। अगर वो नहीं बनाएंगे तो जिन लोगों से इन्होंने पैसा लिया है, जिनका प्रमोशन करना है, फिर उनका जो है वो किस सब सारी चीज़ें कैसे ऐड करेंगे। तो उसको करने के लिए अगर इनको प्रमोशन आया है तो चाहे कुछ भी करना हो, चाहे भले ही अभी पिछले हफ्ते ही इन्होंने लेमन टॉन्स बनाए हो वो दोबारा से बनाने हो, क्योंकि उस दिन तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी और जनाब को वो भेजना था, लेट ना हो जाए, सो इसलिए उन्होंने शूट नहीं किया। और पहली बार कोई रेसिपी बनाई और बड़ी खुशी खुशी अपने जनाब के लिए बनाई। और आप बिलीव करेंगे कि उन्होंने वो शूट नहीं किया और बिल्कुल कुछ नहीं दिखाया, सब कुछ रेडीमेड करके और उसको लपेटा करके दिखा दिया। फिर लोगों को डाउट हुआ कि ये इन्होंने बनाए ही नहीं है, ये तो एक्चुअली बाहर से आए हैं और इन्होंने सिर्फ इसको डेकोरेट कर प्लेट में सजाकर और पैक कर दिखा दिया। लेकिन हमारी मैडम तो बहुत होशियार हैं, वो सारे कमेंट भी पढ़ती हैं और लोगोों के पॉडकास्ट पर नज़र भी रखती हैं। तो जैसे ही लोग जो है इनकी इन बातों को सामने लेकर आए या फिर उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए, रिएक्शन दिए, तो मैडम ने झटपट से फटाफट, एक तरफ तो आ गया था इनको एक प्रमोशन, तो वो भी करना था और उसके लिए व्लॉग भी बनाना था और फिर लोगों का मुंह भी तो बंद करना था ना फ्रेंड्स। तो फटाफट से लेमन टॉन्स की जो रेसिपी है वो झटपट मैडम ने डिटेल में तैयार कर ली, जिससे कि उनका भी मुंह बंद हो जाए, प्रमोशन भी हो जाए और मेरे को लेमन टॉन्स भी खाने के लिए मिल जाए। तो हुई ना एक तीर से 3 शिकार। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये चीज़ें ये बचपन से खाती आ रही हैं और इनकी फेवरेट है और इनकी मम्मी बनाती आ रही है एवरी बर्थडे पर इनके, और 40-42 साल की तो ये हो ही गई हैं, हर बर्थडे पर ये बना रहे थे। अच्छा, और इन्होंने ये कभी देखा नहीं, चलो ये भी मान लेते हैं कि भाई इन्होंने कभी भी मम्मी को बनाते हुए नहीं देखा और इनको इतना भी नहीं हुआ कि मम्मी तो वहीं रहती हैं भाई। मेरे ख्याल से तो शायद सोने के लिए वो अपने फ्लैट पर जाती होगी, हो सकता है सोने के लिए भी नहीं जाती हो। 5 कमरों का सेट है तो डेफिनेटली वहीं कहीं सो जाती होंगी। पूरा पूरा दिन तो वो बच्चे को खिलाती रहती हैं, तो इन्हीं के फ्लैट पर रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्या इनको इतनी फुर्सत नहीं मिली या इतना डिटेल में उनसे रेसिपी पूछने का टाइम नहीं मिला या भरोसा नहीं था उनकी रेसिपी पे? रेसिपी किससे ली? गूगल से ली, जो कि मैडम ने अपने व्लॉग में बोला। बचपन से खाती आ रही हैं, मम्मी बनाती आ रही हैं, लेकिन मम्मी से नहीं पूछेंगी, गूगल महाराज से पूछेंगी। और गूगल महाराज पर इन्होंने पूरी रेसिपी देखी और फिर उस रेसिपी को बना कर दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो बात सच है कि तुम बचपन से खाती आ रही हो और मम्मी बनाती आ रही हैं, या ये बात सच है कि तुमने गूगल से देखा और उसके बाद बनाया? इसका मतलब या तो आप नाम से वाकिफ़ नहीं थे कि इसको क्या कहते हैं, या फिर आप रेसिपी से नहीं वाकिफ़ थे, यानी कि नहीं बनाते थे, वो झूठ था। कोई दोनों में से तो एक बात झूठी ही है। और जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि मैडम जो है रू बेबी को लेकर पहुंच जाती हैं जनाब के सेट पर, जहां पर उनके सेट की रिहर्सल हो रही थी, और वहां की कुछ क्लिपिंग दिखाकर, और नेक्स्ट डे जनाब को, क्योंकि नेक्स्ट डे जनाब की छुट्टी होती है तो वो घर पर ही हैं, उनसे कैमरा उठाकर, क्योंकि कंटेंट शूट करना है तो उनको दिखाकर पूछ रही हैं, तो आपको सरप्राइज़ कल कैसा लगा था? सरप्राइज़ दिया था कल तो पूछा नहीं, तो चलो भाई अगले दिन ही पूछ लेते तो थोड़ा सा कंटेंट भी शूट हो जाएगा और जो है जनाब का फेस भी दिखा दिया जाएगा व्लॉग में। तो वो बता रहे हैं कल मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। तो बस इधर मैन चाइल्ड को हुआ लो फील और उधर जो है मम्मी जो है वो फटाक से वहाँ पर पहुँच गई उनको अच्छा फील कराने के लिए, यानी कि हाई फील कराने के लिए। तो
तो कहने का मतलब ये है कि जरा सी भी कोई बात हो और मैडम वो पूरा करके ना दिखाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उनका जो लो फील था फिर वो हाई फील हो गया और एनर्जी लेवल जो है वो जस्ट डबल हो गया। तो फिर देखने वाली बात यह है कि अगर एनर्जी लेवल डबल हो गया है तो फिर इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी ही होनी चाहिए। चलो वो तो वक्त आएगा तो पता चलेगा कि फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी हुई। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन देते हुए उन्होंने कहा कि जनाब जा रहे हैं और आज जो है डब्बा के नए घर में है कुरान खानी, तो हमें वहाँ पर जाना है। और आज मतलब कहने का मतलब ये है कि जाना उन्हें परसों है, लेकिन बता रही हैं आज एक और चीज़ है कि जो है नाजा खाला है वो वापस जा रही हैं परसों। आज बता रही हैं कि आज और जा रही हैं परसों। अब भाई सोच तो लो आपको बोलना क्या है। और जनाब को बाय बाय कहते हुए कहती हैं चलो जाओ आज मैं नहीं आ पाऊंगी। मतलब ये रोज़ जाती हैं रू बेबी को उठाकर, बेबी को रोज़ इतने दूर सफ़र करा के वहाँ पे पहुँच जाती हैं। इनके शूट हो या फिर प्रैक्टिस हो या फिर कुछ भी रिहर्सल हो या कुछ भी हो, मतलब पर डे इनको जाना ही जाना है। और अब आता है वो टाइम जिस टाइम के लिए मैडम ने ये व्लॉग बिना वजह की भी शूट कर लिया है, यानी कि उनका प्रमोशन का। और फिर प्रमोशन में भर भर के ज्ञान देती हैं, डिटेल में एक एक चीज़ बताती हैं और फिर उसके बाद उसको खा पी कर भी दिखा देती हैं और फिर झूठीस चली जाती हैं। स्किन के लिए सारी चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन झूठीस भी जाना ज़रूरी है। तो भाई आप जो है ना, जो उनके डाई हार्ट सब्सक्राइबर हैं, डाई हार्ट फॉलोअर्स हैं, पहले आप इनके कहने से ना इनके प्रोडक्ट खरीद लिया करें और जब वो कहती है ना झूठीस भी ज़रूर जाया करें, ठीक है ना। क्योंकि झूठीस नहीं जाएंगे जहाँ से ये अपने स्किन का ये सब फ्री में कराती हैं, प्रमोशन करने के बाद वो फ्री में कराती हैं, तो वहाँ पर उनको फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। तो वहाँ पे क्लाइंट भी तो भेजने का इनका ही फ़र्ज़ है क्योंकि ये प्रमोशन करती हैं। तो ये सब गोलियां, दवाइयाँ, जूस, पाउडर जितना भी है वो सब भी खा पी लिया करें और झूठीस भी जाया करें डेफिनेटली, ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने मस्टर्ड पहना है तो रू बेबी के लिए भी मैंने मस्टर्ड कुर्ता पजामा बनवाया है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको टोपी लगाकर कुरान खानी में जाना है बुआ के नए घर के लिए। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो पूरे व्लॉग में डब्बा डब्बा, बुआ बुआ, बुआ का घर, डब्बा का घर, बुआ का घर, डब्बा ने ये दिया। मैडम ने इतना किया है क्योंकि मैडम के जो व्यूज़ डाउन हो गए हैं ना, और अब समझ में इनको आ गया है कि भाई अब जाने अनजाने मेरी वजह से या मैंने जो भी कुछ करके इसको इतना हाइट तक पहुंचा दिया है ना, तो अब इसका सहारा मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे व्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। और व्यूज़ से याद आया, जिस व्लॉग का हम ये रिव्यूज़ कर रहे हैं यानी कि ये जो मैडम का लेटेस्ट व्लॉग है, इसमें कुछ नहीं है, व्यूज़ भी कम है, लेकिन ये फिर भी ट्रेंडिंग में गया है। अब वो कैसे जाता, प्लीज़ यार मुझे ज़रूर बता दिया करें क्योंकि मुझे ना बहुत जानने की इच्छा होती है कि जिस पे व्यूज़ भी कम आए हैं, इतने इतने दिन में मैडम जो है कंसिस्टेंट भी नहीं रहती हैं अपने व्लॉग डालने में, फिर भी इनके जो व्लॉग हैं वो ट्रेंडिंग में कैसे चले जाते हैं। और ट्रेंडिंग में डब्बा जो है अल्टरनेट डे पर डालती है लेकिन फिर भी डब्बा के व्लॉग जो है ट्रेंडिंग में नहीं जाते, ऐसा क्यों। और आजकल मैडम ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे नई नई व्लॉगर बनी हो या जैसे अभी नई नई व्लॉगिंग शुरू करी हो। क्यों, अब मैं बताती हूँ। जैसे गाड़ी में बैठ गई ना, गाड़ी में बैठ के कहती हैं और हम बैठ गए हैं, अब हम जा रहे हैं बुआ के घर और ये पहन लिया है रू बेबी ने टोपी और ये कुर्ता पजामा और ये हूँ मैं, ये है मम्मी, ये है पापा और ये है बरम दादा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक एक को दिखा रही हैं और ये बता रही हैं, जबकि ये सब करना उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ दिया था। जो नए नए व्लॉगर होते हैं ना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं, वो इसी तरह से दिखाते हैं। और आजकल ननंद भाभी का क्या चल रहा है पता है, एक दूसरे का कंटेंट जो है वो पहले ही दिखा देते हैं या फिर उस बात को बता देते हैं। अब जैसे कि ये पहुंच गई हैं डब्बा मैडम के यहाँ पे कुरान खानी में, तो इन्होंने मैडम ने व्लॉग डाला है पहले और डब्बा ने डाला है बाद में। तो एक दूसरे के मतलब कहने का ये है कि एक घर में 3 व्लॉगर होने का ये नुकसान है। व्यूज़ के लिए टाइटल पर नाम भी डब्बा का डाला है। और फाइनली आज हमने डब्बा का घर देख लिया है जिसकी वाइब मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे मुझे टेरेस भी देखना था लेकिन अब ये रोने लगा। अब आप मुझे कोई भी कमेंट करके एक बात बताइए, 6-6.5 महीने का बच्चा अगर आप उसको गोद में टेरेस पर लेकर जा रहे हैं, खुली हवा में लेकर जा रहे हैं, तो उसमें वो रोएगा या वो अच्छा लगेगा उसको या खुशी होगी उसको। मतलब उसके रोने से टेरेस पर जाने और ना जाने का क्या लेना देना है। और मुझे किसी भी एंगल से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और इतनी ज़्यादा खुश वो बिल्कुल भी नहीं लगी उनके फ्लैट को देखकर। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए गेस्ट अपीयरेंस दिखा के उसके बाद मैडम वहाँ से फट से निकल पड़ी, क्योंकि अब तो इनके पास सबसे अच्छा बहाना है रू बेबी का रोना, उसका क्रैंकी होना, उसका परेशान करना और उस बहाने से हर जगह से निकल जाना। देखिए भाई, इन्होंने डाला 20 मिनट 40 सेकंड का व्लॉग।
और जहाँ से इनका लेमन टॉन्स की रेसिपी शुरू हुई है वो हुई है 7:25 यानी कि 7:25 पर। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इनका इतना सा ही कंटेंट शूट हो पाया था। फिर इनको व्लॉग के लिए अपना प्रमोशन भी करना था। तो कहने की बात ये है कि अगर ये ना बनाती, ये रेसिपी ना बनाती, ना दिखाती, तो शायद इनका कंटेंट इतना हो ही नहीं पाता। तो फिर वो प्रमोशन जो है वो कहाँ अपलोड किया जाता। और उसके बाद मैडम आ जाती हैं किचन में और डिटेल में एक एक चीज़ की, सारी चीज़ों की दिखाकर सामग्री, और उसके बाद अपनी रेसिपी को शूट कर लेती हैं। तो हो गया ना मैडम का कंटेंट पूरा, यानी कि व्लॉग का प्रमोशन के लिए व्लॉग तैयार हो गया 20 मिनट 40 सेकंड का। लास्ट में बैठकर ज्ञान बांटेंगी और उसको टेस्ट करके दिखाएंगी, और अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनकर भी तो दिखाना है ना फ्रेंड्स, क्योंकि उसको खाना, आंख बंद करना और फिर ये कहना वाओ यम, रियली इट्स रियली टेस्टी। अब ये तुम कह रही हो ना, ये तो सामने वाला कहे या फिर जिसको आप टेस्ट करा रहे वो जेन्युइन रिव्यू दे तो बात है। क्योंकि मैडम लाइव भी आई थी तो कह रही हैं कि हम जो है लाइव आए थे तो आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि हमने 50 वोट कर दिए, तो बस इसी तरह से साथ बनाते रहना। तो ये जो इनके व्लॉग बनते हैं ना, ये सिर्फ वोट की भीख मांगने के लिए बनता है, अपने प्रमोशन के लिए बनता है, बाकी उसमें कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसी के साथ हम भी वीडियो को करते हैं एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।